आज हम जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो है पीवीसी श्रिंक में। ओके, ये हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है और मोस्ट रनिंग जॉब है जिसमें हम कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट में बता सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हम इन हाउस इसकी फिल्म भी बनाते हैं, इस कहीं से बाहर से हमें परचेज नहीं करनी। तो बेसिकली अगर आप हमारे प्लांट में जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में अगर जाते हैं तो इन हाउस अपना पीवीसी का आपको एक्सट्रूजन के सारे मशीन दिखेंगे। देन अपवर्ड्स में जाओगे तो आपको कटिंग एंड सीलिंग की मशीन दिखेंगे। तो अभी आगे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे मैं इसकी डिटेल्स बताती हूँ। तो आप लोग प्लांट में जाइए, वहां पे सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि मशीन रन कैसे कर रही है, फिल्म कैसे बन रही है, कैसे कटिंग हो रहा है। तो प्रैक्टिकली आप ज्यादा चीजों को समझ पाओगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो आप कभी भी मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है कि आउटर कवरेज का कोई भी बॉडी का प्लास्टिक लगा हुआ लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ये 5 लीटर का जार पकड़ती हूँ तो इसमें एक बाहर आउटर पन्नी लगी है, ये पैकिंग मटेरियल्स है। जो पैकिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वही पीवीसी श्रिंक है। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग 2 सेगमेंट में काम करते हैं पीवीसी में। एक पैकिंग ग्रेड मटेरियल होता है जो कि मैंने अभी प्रोडक्ट को पकड़ा। सेकेंड होता है प्रिंटिंग ग्रेड। ये प्रोडक्ट है जो आपके आउटर बॉडी जैसे जूसेस हो गया, पानी की बॉटल्स है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे आप प्रोडक्ट दिखते होंगे जिसमें आपका प्रिंटिंग रहता है, अदर कलर्स में रहते हैं, जो आपके आउटर बॉडी को एक अच्छा लुक देता है, वो आपका प्रिंटिंग ग्रेड मटेरियल है। और पैकिंग ग्रेड में बेसिकली हम सिर्फ क्या करते हैं, आपकी बॉडी को सेव करते हैं कि आपके अगर शेल्फ में दिखना है तो वो अच्छा दिखे, उस पर डस्ट ना लगे, सारी चीजें थोड़ी अच्छी रहे, तो वो पैकिंग ग्रेड मटेरियल आ गया। पैकिंग ग्रेड में आपके बहुत सारे आते हैं। ये जैसे अभी एग्जांपल मेरे पास थ्रेड का है, इसको मैंने आउटर बॉडी पैक किया, ये पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने देखे, मल्टी ट्रैक में देखा होगा। अगर लेटेस्ट एग्जांपल लूं तो आपने हार्पिक का बॉटल देखा होगा। हार्पिक को हम कॉम्बो में 2 कॉम्बो में बाहर एक पॉलिथीन रैप होती है, वो आपका एक पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स है। तो ऐसे अगर आप अपने सराउंडिंग में जितने ऑल ओवर में आप देखेंगे मटेरियल, तो पैकिंग ग्रेड प्लस प्रिंटिंग ग्रेड, जहां कोई बॉटल्स उठाते हैं, कोई कंटेनर उठाएंगे तो वो आपके सारे पीवीसी में आते हैं। आप अपने घर के सामान में देख लो या मार्केट में जाते हैं, सुपर स्टोर में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट्स दिखेगा। ओके, सेकेंड थिंग जो हम पैकिंग ग्रेड में बात करते हैं, तो पैकिंग ग्रेड में सबसे पहले हमारा बात आता है श्रिंकेज परसेंटेज। तो उसमें अगर मैं बात करूं श्रिंकेज परसेंटेज क्या होता है, टीडी और एमडी। ओके, फर्स्ट वन है ट्रेवर्स डायरेक्शन और मशीन डायरेक्शन। ट्रेवर्स डायरेक्शन कैसे हुआ, अपना श्रिंक अगर हमने कोई बॉडी करते हैं तो ऐसे होता है ट्रेवर्स डायरेक्शन, और मशीन डायरेक्शन ऐसे होगा। ये श्रिंकेज होना चाहिए तो वो बॉडी को प्रॉपरली अपने शेप में ले लेता है। टीडी अगर मैं बात करूं फिर से ट्रेवर्स डायरेक्शन और एमडी मशीन डायरेक्शन, तो दोनों को पूरी बॉडी अपनी श्रिंकेज परसेंटेज के हिसाब से बॉडी अपनी शेप में ले लेती है। चाहे इसकी बात करें तो अगर हम बात करते हैं पैकिंग ग्रेड में, तो हमारे 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लोन जो हमारे खुद इन हाउस बनता है, जिसका श्रिंकेज परसेंटेज सबसे कम होता है। टीडी उसका होता है 45% और एमडी होता है अपने 10%। टीडी जो मैंने बताया आपको 45% सबसे कम श्रिंकेज होता है ब्लोन में, जिसमें बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली एक जैसी शेप में रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं नैरो की, तो उसमें आपका जैसे ये नैरो बॉटल है, अगर मैं यहाँ पैकिंग ग्रेड मटेरियल यूज करूंगी तो ये आपका इसमें काम नहीं करेगा ब्लोन। ओके, तो ये अपना पैकिंग ग्रेड मटेरियल आ गया 45% टीडी और एमडी 10%। इसमें ब्लोन हमारे इन हाउस बनता है मटेरियल, जिसको हमें कहीं बाहर से परचेज नहीं करना होता। ये फिल्म बनती कैसे है, हमारे यहाँ से बहुत जगह से, अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स आते हैं, ग्रैनुल्स आते हैं जिसको हम रेजिन्स बोलते हैं। रिलायंस से भी लेते हैं, फिनोलेक्स से लेते हैं, और उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट्स ऐड करते हैं, बहुत सारे एडिटिव्स, केमिकल्स और सारे ऐड करके हमारी फिल्म रेडी होती है। उसका जो आगे डिटेलिंग रहेगी मैं और बताऊंगी। तो एक फिल्म आप देखेंगे, बबल एक अपना ब्लो होता है ट्यूब फॉर्म में। ट्यूब फॉर्म में जो होगा वो पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स में ट्यूब फॉर्म में करते हैं हम। देन अलग अलग साइजेस में होता है हमारे यहाँ पे, जैसे 100 mm से लेकर टिल आई थिंक 690 तक ट्यूब बनता है, तो वो पूरा अपन बना सकते हैं। आप जाओगे अगर प्लांट में तो अराउंड पैकिंग ग्रेड की 6 वाटर टैंक मशीन्स हैं,
चेक करना, वहां देखना कैसे प्रोडक्ट काम कर रहा है, रेजिन्स कैसे जब सब्स्टिट्यूट्स ऐड करते हैं, केमिकल सारे एडिटिव्स ऐड करके वो ट्यूब कैसे फॉर्म होती है। तो उस चीजों से क्या ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वर्बली और प्रैक्टिकली देखने में बहुत डिफरेंस है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, हम आते कम बैक करते हैं पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स में। तो पैकिंग ग्रेड में जैसे मैंने बताया ब्लोन फिल्म होती है, उसका टीडी परसेंट ट्रैवल ड्यूरेशन 45% होता है, एमडी 10% होता है, ये सारी चीजें हैं। अब इसी में हम बात करते हैं 3 टाइप्स के मटेरियल बनते हैं। पहला बनता है शेप सील, जो बॉडी को अपने शेप के हिसाब से ले लेता है। सेकेंड होता है बोथ साइड ओपन, ये शेप सील होता है, 3 साइड से सील होता है और एक साइड से कट होता है, इधर वी शेप में रहेगा, यू शेप में रहेगा। अभी राइट नाउ सैंपल नहीं है, इसी को आपको समझना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं एक साइड से ओपन है और ये बाकी साइड से 3 साइड सील रहेगा, ठीक है। तो ये अपने बॉडी के हिसाब से शेप कर लेता है। यूजुअली अगर इसको देखें तो ये वी शेप में आ रहा है और ये यू शेप में है। आप सैंपल देखोगे तो और ज्यादा आइडिया होगा। तो पहला है शेप सील, सेकेंड है अपना बोथ साइड ओपन। जैसे कई बार हमें मल्टी ट्रैक कंटेनर्स के लिए या सिंपल अपन बॉडी, इसके लिए भी हमें बनाना है, पर हमें फुल बॉडी कवर नहीं करनी, सिर्फ आधी ही कवर करनी है, तो हो गया अपना बोथ साइड ओपन। ओके, थर्ड आता है स्ट्रेट सील। 3 टाइप्स के मटेरियल बनाते हैं। फर्स्ट वन इज शेप सील, सेकेंड बोथ साइड ओपन, दैट इज BSO, थर्ड वन इज स्ट्रेट सील। स्ट्रेट सील में भी सेम चीज रहती है, 3 साइड से सील रहता है, एक साइड से ओपन रहता है, बस प्रोडक्ट कैसा रहता है, सिंपल रेक्टेंगल शेप में स्ट्रेट रहता है। वो भी अपने जैसा ये बॉडी है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये फुल एक साइड से सील रहेगा और कंटेनर एक साथ रख के सील करेंगे। ये हो गया स्ट्रेट सील। तीनों के TDMD सेम रहेंगे, ये पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स हैं। आप जाएंगे अगर लास्ट फ्लोर में जाते हैं PVC के, वहां कटिंग मशीन में आप आराम से देख सकते हैं अलग अलग टाइप, बोथ साइड ओपन भी बन रहे हैं। यूजुअली बोथ साइड ओपन शेप सील आपको ऑयल के उसमें जार्स में देखें, 15 लीटर का जार आपने देखा होगा या 15 लीटर का टिन देखा होगा, उसमें आपको बोथ साइड ओपन मिलता है। शेप सील आपको 5 लीटर 2 लीटर के जार में दिखता है ऑयल में। बोथ साइड ओपन जैसे मल्टी ट्रैक में, जैसे मैंने इनिशियली आपको एग्जांपल दिया था हार्पिक का कॉम्बो पैक हो गया, या फिर कोई क्रीम में कॉम्बो पैक, या डर्मोलॉजिस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको कॉम्बो पैक दिखता है, तो वहां आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स में आती हैं। बहुत ही इजीली हम इसको मतलब कस्टमर को समझा सकते हैं। बस 1 पॉइंट एक ही समझना, ये मटेरियल क्यों यूज होता है, कंटेनर कोई भी आउटर बॉडी को कवर करने के लिए। पैकिंग ग्रेड मटेरियल हम सिर्फ आउटर बॉडी को कवर करने के लिए होता है। कई बार कस्टमर इसमें प्रिंटिंग भी करवाते हैं। ये सारे जो पैकिंग ग्रेड मटेरियल ट्यूब में पहले बनता है, देन उसके बाद हम हाइट के हिसाब से कटिंग करते हैं। कस्टमर हमें प्रोवाइड करते हैं साइजेस, जैसे कि अगर कस्टमर ने हमको दिया ट्यूब का 320, तो हम एज पर कंटेनर के हिसाब से हम सारी मटेरियल्स बनाते हैं। हम रैंडम अपने हिसाब से नहीं बना, कस्टमर से हमें इनपुट लेना पड़ेगा कि क्या हाइट है क्या विड्थ है। अगर उनको कंफ्यूजन है तो उनसे हमें कंटेनर मंगाना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस में यही रखिए कि पहले कंटेनर मंगाइए, सैंपल प्रोवाइड करिए, सैंपल ओके हो जाए देन आप उनको प्रॉपर कॉस्टिंग और आगे काम करिए। अदरवाइज वो क्या ब्लंडर्स आएंगे, वो आप बार बार उसी पे काम करते रहोगे और प्रॉपर आपको रेट्स भी ओके नहीं मिलेगा और मटेरियल भी गलत चला जाएगा। वंस अगर एक बार वो कस्टमर के हाथ में चला गया, वो उसके कंटेनर के लिए भी काम का नहीं है और अपने काम का भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस में रखिए कि आपके पास मतलब उनका कंटेनर आ जाना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड आपको उनको सैम्पलिंग प्रोवाइड करिए, देन थर्डली जैसे वो ओके हो जाता है देन आफ्टरवर्ड वो आप उसको आगे प्रोसेस में लीजिए, किसी भी के लिए, चाहे शेप में हो स्ट्रेट में हो बोथ। तो इनके लिए हमें कैसा है, ऑलरेडी फिक्स साइजेस किसी के भी नहीं देते। एज यू नो कि हम टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते हैं और स्पेशली पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स में हमें कैसा है कि मटेरियल के हिसाब से श्रिंकेज निकालना पड़ता है, तो हमें कंटेनर मस्ट है। हाँ, वंस एक बार ओके हो गया देन वो सैम्पलिंग के हिसाब से आप आगे काम कर सकते हैं। होप ये वाला छोटा सा पॉइंट आपको क्लैरिटी आई होगी। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं देन आगे पॉइंट। जैसे कि अभी सारी चीजें हम बात कर रहे थे पैकिंग ग्रेड में शेप सील, बोथ साइड ओपन और स्ट्रेट सील। तो
हमारे पास ईआरपी तो ऑलरेडी है। इन केस आप कस्टमर के पास बैठे हो और आपको ऐसा वेट नहीं करना चाहिए अरे मैं ईआरपी पहले मेरे पास होता तो मैं रेट्स दे पाऊं, आपको सारी चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। तो हम लोग पहले कैसे करते थे, ईआरपी नहीं भी था, स्टार्टिंग लेवल पे भी था, कस्टमर के पास रहते हैं, तो हमें बस फॉर्मूला नॉलेज में होना चाहिए, हम तुरंत रेट्स दे सकते हैं। तो वही फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, वही सेम हमें इनपुट अपना ईआरपी में है। तो फॉर्मूला कैसे करता है, स्ट्रेट सील शेप सील का सेम है, सिर्फ क्या होता है वेस्टेज ज्यादा है। शेप सील में अगर आप देखोगे, जैसे सैंपल है, ये अपना आ गया शेप का, जैसे अभी मैंने बात की थी ना। अब ये कोई कंटेनर का शेप में है, जैसे ही कोई डलेगा, जैसे अगर मैं समझ लीजिए एक बात करते मार्कर की, मार्कर को मैंने किया, जैसे इसका टीडी कितना था 45%, वो अपने आप ये बॉडी के शेप में ले लेगा। तो ये साइज परफेक्ट नहीं है, वो अपने आप शेप लेकर इसमें सेट हो जाएगा। ये है हमारा पैकिंग ग्रेड मटेरियल। ओके, तो इसी का हम फॉर्मूला की बात करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला फॉर ट्रेस सील एंड शेप सील, दोनों का सेम है, सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए, अदरवाइज आपके पास ईआरपी तो है ही है जिसपे आप काम कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसका, पहले हम निकालेंगे एक पीस, 1000 पीस का वेट कितना है, पहले वेट पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप रेट निकाल पाओगे। तो वेट 1000 पीस, हमें पहले क्या पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं विड्थ। ये विड्थ है आपका, आपको ये इसको फाड़ के विड्थ नहीं निकालना है, ये अपना ट्यूब फॉर्म, ये ट्यूब है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बात कही थी कि हमारा जो ब्लोन में ट्यूब बनता है वो ऐसे ही बबल बनता है ब्लोन। ओके, ये अपना ट्यूब है, ये ट्यूब का आपको विड्थ लिखना है, ये विड्थ आ गया। अब ये विड्थ को आप ओपन करोगे, ओके, तो आपका हो जाता है ओपन, पर ये हमें स्लिटेड फॉर्म में नहीं काम करना है, सिर्फ हमें ट्यूब क्या करना है, ये विड्थ आ गई इनटू हाइट, ये हाइट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो यहां से अगर देखा जाए तो वेस्टेज निकल रहा है, ये आपका वेस्ट, तो ये हाइट पूरा प्रॉपर सही नहीं है, यहां से हम हाइट ले रहे हैं, तो इसलिए हम हाइट में +5 ऐड करेंगे, ये वेस्टेज को कवर करने के लिए। ओके, इनटू माइक्रोन। हम कोई भी प्रोडक्ट, हमारी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम बात करते हैं गेज पर, माइक्रोन पे, इन्हीं पे बेस्ड है। तो यूजुअली कस्टमर जो पैकिंग ग्रेड में रहता है, वैसे तो आजकल नॉर्म्स के हिसाब से हमें अबव 50 लेना चाहिए, पर कस्टमर जो अभी भी ले रहा है वो 25, 30, 35 टिल चालू रहता है। तो ये अभी जो मेरे पास है, ये अपना शायद 25 माइक्रोन का प्रोडक्ट है, ये हो गया माइक्रोन, जिसको हम गेज भी बोलते हैं, इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.4, आप लोगों सबको पता होगा 1.4। ओके, इनटू इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये इनटू 2, क्योंकि हमने ट्यूब की बात की है, हम कॉस्टिंग सिर्फ सिंगल की नहीं लगाएंगे, हम पूरे की कॉस्टिंग लगाएंगे। तो इनटू 2 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 10 लाख। ओके, डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेट फॉर 1000 पीस, ये आपका आएगा। ये हम बात कर रहे हैं अभी स्ट्रेट सील और शेप सील। जैसे ही आपका 1000 पीस का वेट आ जाएगा, अब इसमें हमें क्या निकालना है, रेट। हम जो भी बात करेंगे 1000 पीस के हिसाब से करेंगे, रेट फॉर 1000 पीस। ओके, तो पहला आया वेट जो हमने निकाला था 1000 पीस का, इनटू अपना आएगा ट्यूब का रेट। ओके, अब ये ट्यूब का रेट कैसे निकालते हैं, इसको पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये हो गया अपना ट्यूब का रेट प्लस कटिंग चार्ज, ये अपना आ गया कटिंग चार्ज। तो इससे हमारा आ जाएगा रेट फॉर 1000 पीसेस। वेट हमारा यहां से निकल गया पहले फॉर्मूला से। अब ट्यूब का रेट कैसे निकालते हैं, हमेशा हमारे पास करंट प्राइस आता रहता है। करंट प्राइस जो हम रेजिन परचेस कर रहे हैं, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था,
रेजिन प्लस उसमें एडिटिव, सब्स्टिट्यूट, केमिकल सब ऐड करने के बाद आपका ट्यूब का रेट आता है। जैसे अभी हम रिलायंस का ले रहे हैं, ओके, अलग अलग से लेते हैं। अभी रिलायंस का जो रेट राइट नाउ चल रहा है 81, कितना रेट चल रहा है 81। तो हमें वो 81 नहीं लेना, अब उसमें एडिटिव्स ऐड करने, तो उस एडिटिव्स हो गया, अपना मैन पावर है, बहुत सारी चीजें ऐड करके एक नियर अबाउट 55 रुपीज आता है ये एडिटिव्स। तो ये आपका आज का रेट कितना बना 136 ट्यूब का रेट, ओके। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, वेट जो भी आएगा यहाँ का, समझ लो फॉर एग्जांपल आता है वेट आपका 1.43 इंटू ट्यूब का रेट है 136। हम कटिंग चार्ज कितना लेते हैं शेप और स्ट्रेट सेल में 45 रुपीज, 45 से 50 रुपीज डिपेंड्स करता है आपकी क्वांटिटी कितनी है। कई बार हम 40 रुपीज भी लेते हैं अगर बल्क में है, पर मैक्सिमम हम इतने में ही लेते ही है, 45-50 तो आपको लेना ही है। तो ये आपका आ जाएगा प्लस 45, ये आपका निकल के आ जाएगा रेट फॉर 1000 पीस। जैसे हम बात करते हैं ना, एक पीस का सर रेट है 26 पैसा, तो आपका आएगा 260 रुपीज, 260 रुपीज फॉर 1000 पीस। तो एक पीस का रेट आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.26 पैसा। ये हो गया आपका स्ट्रेट सेल और शेप सेल के कॉस्ट। जैसे इसकी बात करें, ओके, इसका आप सब लोग एक एक सैंपल लीजिए, इसका साइजेस निकालिए, वेट, ये हाइट लेकर पहले आप 1000 पीस का वेट निकालिए, फिर उसके बाद सारे वैल्यूज पुट करके रेट फॉर 1000 पीस निकाल के बताइए। सेम आपके पास और सैंपल्स होंगे शेप के, तो ये एक हमारे पास और है शेप का सैंपल, आप देख लेंगे थोड़ा अलग ही टाइप का है, थोड़ा यू शेप में है पर एक तरफ से ज्यादा डाई कट है। ये एज पर सब कंटेनर के हिसाब से है, आपको इसमें विड्थ लेना है, हाइट लेना है और सारे वैल्यूज को पुट करना है, तो आपका सारा वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया हमारा शेप, और सेम फॉर्मूला आपका ये स्ट्रेट सील के लिए है, ओके। ये स्ट्रेट सील आप देख रहे हो, यहां से भी सील है, यहां से भी सील है, ये भी सील है, ये तीनों साइड से सील है और इसमें ट्यूब बन रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट सील। स्ट्रेट सील कंप्लीट हो गया, शेप सील कंप्लीट हो गया। सेकंड बचा अपना बोथ साइड ओपन। स्ट्रेट सील शेप सील का सेम फॉर्मूला, कभी भी टेबल पे किसी के पास भी, चाहे मैं जाऊं या एग्जीक्यूटिव जाए, उनको पता होना चाहिए, तो आप रैंडम रेट्स तुरंत दे सकते, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर को ये नहीं लगेगा अरे ये तो बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। आप वेट नहीं करना है आपको ईआरपी में, ईआरपी हमारे इजी वर्क करने के लिए है, पर डिपेंडेंसी वर्क नहीं होनी चाहिए। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो आप क्लैरिटी से जल्दी रेट्स प्रोवाइड कर सकते हो। होप ये सबको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट सील शेप सील का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। बाकी आप प्रैक्टिस में तो ईआरपी रखिए, पर ये नॉलेज में रखना जरूरी है। क्लियर हो गया सबको? स्ट्रेट सील शेप सील का फॉर्मूला आप मैन्युअली ईआरपी के थ्रू दोनों तरीके से कर सकते हो। अब लास्ट बचा हमारा बोथ साइड ओपन। नाम से ही समझ में आ रहा है दोनों साइड से आपकी ओपन रहेगी, तो सेम ट्यूब तो बनेगा ही, कटिंग के टाइम पे आपका कस्टमर की डिमांड के लिए आपका बोथ साइड ओपन रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी मुझे डस्टर को श्रिंक करना है, कस्टमर की डिमांड है, या हम उस कई बार कस्टमर कई बार क्या होता है जीरो लेवल पे रहता है, उसको नहीं पता तो कंटेनर हमको मिला है, हम कंटेनर के हिसाब से सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको अभी बोथ साइड ओपन लग रहा है कि क्या उनको स्ट्रेट सील लग रहा है। अभी जैसे कस्टमर है उसको चाहिए कि उसके एंड दोनों साइड से सिर्फ श्रिंक हो जाए, उसको नहीं करना क्योंकि ऑब्वियस थोड़ा कॉस्टिंग वाइज भी ज्यादा जाता है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड बोथ साइड ओपन की, हम उनको बोथ साइड ओपन ही देंगे, उनको अननेसेसरी कॉस्टिंग हायर करके या उनका लुक चेंज करके हम उनको स्ट्रेट शेप सील का सजेशन नहीं देंगे। ये धीरे धीरे आपको अपनी इमेजिनेशन, उनको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि एज पर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अभी जैसे मेरे को अब बात करनी बोथ साइड ओपन में, बोथ साइड ओपन आपने ज्यादातर देखा होगा 15 लीटर का टेन जार देखा होगा, बड़े बल्कि होते हैं। कई बार कस्टमर होते हैं बड़े बॉक्स हो गए, अपने मल्टी अगरबत्ती बड़े वाले अगरबत्ती के बॉक्स देखे होंगे, उसमें कस्टमर बोथ साइड ओपन लेता है, दोनों साइड से श्रिंक होके यहाँ से श्रिंक हो जाते हैं तो वो कस्टमर लेगा। तो ये है अपना बोथ साइड ओपन। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं।
formula for DSO, both side open. Shrinkage percentage 45% और आपका इसका MD रहेगा 10%. ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे? सेम, पहले हमें क्या निकालना है? वेट फॉर 1000 पीस. हम यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट शेप सील की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे +5 क्यों ऐड किया था? क्योंकि वेस्टेज ज्यादा निकल रहा था इसीलिए. पर सेम बोथ साइड ओपन की अगर हम बात करें तो वो वेस्टेज नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि दोनों साइड से कटिंग हो रही है. सिंपल, कुछ नहीं आएगा. विड्थ इनटू हाइट इनटू माइक्रोन इनटू डेंसिटी इनटू 2 डिवाइडेड बाय 10 लाख. विड्थ आपको पता है यहां से लेना है, हाइट ये लेना है, माइक्रोन एज पर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर 25 है 25 लेना है, 30 है 35 लेना है. बोले डेंसिटी 1.4 लेना है. इनटू 2 क्यों कर रहे हैं? जैसे लास्ट टाइम भी बताइए, ट्यूब का अंश है तो हमें इनटू 2 जब ओपन होगा ट्यूब का साइज आएगा, डिवाइडेड बाय 10 लाख. तो आपका आ जाएगा 10,000 पीस. एंड द सेम आपका जब हम बात करते हैं रेट की, रेट्स के लिए सेम फॉर्मूला है. वेट आ जाएगा 1000 पीस. ट्यूब का रेट मैंने आपको बताया, रेजिन प्लस आपको जो भी एडिटिव्स आएंगे वो ऐड करके आपका ट्यूब का रेट आएगा. अब आ रही बात कटिंग चार्ज की. यहाँ कटिंग चार्ज चेंज है. जब मैं फॉर्मूला फिर से बात करूं, वेट 1000 पीस का इनटू ट्यूब प्लस कटिंग चार्ज. अब यहाँ पे ये तो सेम है, प्लस कटिंग चार्ज से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग इफेक्ट नहीं हो रही है. तो आपको यहाँ पे लेना है कटिंग चार्ज 30 रुपीज. अभी जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये कटिंग चार्ज आपका शेप सील के लिए 45 to 50 में जाता है. और बोथ साइड के लिए आपका 25 से 30 में जाएगा, मैक्सिमम 30 तक. कई बार 35 पे लेते हैं, अगर कस्टमर की क्वांटिटी कम है तो हम 25 से 35 पे भी जाते, पर 30 आपका ओके है. तो आपको यहाँ पे कटिंग चार्ज 30 लगाना है. तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेट 1000 पीस का. तो यहाँ पे आपका रेट समझ लो आता है 790 रुपीज. तो ये आया आपका 1000 पीस का. और 1 पीस का कितना आ गया? 0.79. ये हमारा बोथ साइड ओपन. तो आज अगर हम बात करें, अगर एक क्विक रिकैप करें पैकिंग ग्रेड मटेरियल में, अपनी एक्सट्रूजन, अब वहां जाना मशीन पे, वाटर टैंक्स हैं, क्या होता है पहले रेजिन्स आते हैं, रेजिन्स में हम एडिटिव्स ऐड करते हैं. तो आपका जो ट्यूब का जो मटेरियल रेजिन है वो बनता है. एक्चुअली पाउडर फॉर्म में आता है रेजिन, उसमें हम एडिटिव्स बन के फिर वो बबल्स बनता है, वो ट्यूब है आपका. वो ट्यूब बना, ट्यूब के बाद हम उसमें, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ब्लोन बोलते हैं. सिर्फ मैं अभी एक ही सेक्शन पे बात करूं ब्लोन, आगे मैं और बात करूंगी. कास्ट फिल्म भी होती है, पेट श्रिंक भी होता है, वो अलग है. ये पैकिंग ग्रेड में सिर्फ हम ब्लोन की बात कर रहे हैं. पैकिंग ग्रेड में 3 सब सेक्शंस हैं. फर्स्ट वन बोथ साइड ओपन, सेकंड वन आपका शेप सील एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेट सील. ये आपके 3 प्रोडक्ट हैं. आपको इनके साथ डील करना है. इनका श्रिंकेज परसेंटेज, ट्रेवर्स डायरेक्शन 45% और मशीन डायरेक्शन 10%, ये आपको रखना है. ओके, आपका इसमें आगे मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए, ईआरपी में ऑलरेडी है. अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, वो भी मैं बता चुकी हूँ. यूजुअली शेप सील में आपको ये सारे प्रोडक्ट किसके लिए करते हैं? आउटर बॉडी को कवरिंग करने के लिए करते हैं. शेप सील में आप ज्यादा डील कर सकते हैं कोई भी ऑयल के कंटेनर्स के लिए. स्ट्रेट सील शेप कर सकते हैं आप, जैसे फार्मा में जा सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे कॉम्बो पैक्स में जा सकते हैं बोथ साइड ओपन के लिए. तो ह्यूज प्रोडक्ट्स है, जहां आप देखेंगे ऑल ओवर योर सराउंडिंग्स आपको प्रोडक्ट दिखेगा ही. तो ये अगर हम एक छोटा सेक्शन करें तो ये सबसे
आपका ऐसा है कि आप इजी कमिंग कस्टमर्स, आप बात कर सकते हैं कस्टमर से, इजीली सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपना सेगमेंट हुआ पैकिंग ग्रेड मटेरियल्स में। ओके,